हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक में तानपुरे से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इसके अंग होते हैं, कौन सी किस तार को किस स्वर में मिलाया जाता है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली फॉर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए है, जो अभी हाल ही के दिनों में आने वाली है, वैकेंसी म्यूज़िक से रिलेटेड। ये टॉपिक मेन उसके लिए है। वैसे ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये मेन यूपी टीजीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यूपी टीजीटी में एक टॉपिक है जो कि तानपुरे से रिलेटेड है। ये सभी यूजीसी नेट वगैरह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर यूपी टीजीटी के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तानपुरे के बारे में आप सभी जानते हो कि क्लासिकल म्यूज़िक में इसका कितना यूज़ किया जाता है। तानपुरा जो है, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे तानपुरा या तंबूरा कहा जाता है। ये तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि तानपुरा किस श्रेणी का वाद्य है, तो ये तत्ववाद्य है। तानपुरे में ऐसा होता है, कोई सरगम नहीं गाई जाती, कि तानपुरे में सिर्फ गायक जो गा रहा होता है वो बस अपनी उंगलियों से उसमें कुंचन करता है, उसमें तानपुरे से 4 उंगलियों का यूज़ करता है। उसमें कोई सरगम नहीं गाई जाती है। इसमें सिर्फ तानों को झनकृत किया जाता है। और तानपुरे में ये भी होता है कि तानपुरा जो होता है उसमें पर्दे नहीं होते। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि तानपुरे में केवल 4 तारें होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आधुनिक समय में 5 और 6 तारे भी यूज़ करते हैं। वैसे मेनली जो होती है 4 तारे ही मानी जाती है, जैसा कि आपने अभी पिक्चर में देखा। बाईं ओर के पहला तार जो होता है, जैसे आप देख रहे हो इसमें, बाईं ओर का पहला तार जो होता है उसको मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाते हैं हम। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पहले तार को किस स्वर में मिलाया जाता है, तो मंद्र सप्तक का पंचम जो होता है उसमें हम तानपुरे के पहले तार को मिलाते हैं। दूसरा जो तार होता है उसको हम मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं। और तीसरा जो चौथा तार होता है उसको मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है। यानी दूसरा तार होता है उसको मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं, जबकि तीसरा जो चौथा होता है उसको मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि इसको सा ना बोलकर खरज बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सभी बोलते हैं कि 4 बजे अगर आप खरज का रियाज़ करते हो, इट्स मीन उनका यही होता है कि सा का अगर रियाज़ करते हो तो गायकी और अच्छी हो जाती है। ठीक है। तानपुरे के बारे में हम और देखते हैं कि कुछ रागें ऐसी होती है जिनमें पंचम स्वर नहीं लगता है। तो उसके स्वर अगर जिसमें पंचम नहीं लगता, मान लो कि मालकोस राग ले लो। मालकोस में क्या होता है, पंचम नहीं लगता, तो उसे अगर हमें मिलाना होगा तो हम पंचम की जगह पे मंद्र सप्तक का जो पंचम होता है उसकी जगह पे हम मध्यम में मिलाएंगे, उसको माँ से मिलाएंगे। ठीक है। और ऐसे रागे कुछ ऐसी होती है जिसमें माँ और पा दोनों नहीं लगते, माँ तीव्र लगता है, जिसमें माँ तीव्र लगता है, जैसे कि पूरी हो गई, मारवा हो गई, तो उन्हें हम क्या करेंगे, गंधार में मिलाएंगे या फिर निषाद स्वर में मिलाएंगे। ठीक है। अब जैसा कि तानपुरे के पहले 3 तार, जैसे कि तार आप देख सकते हो इस पिक्चर में, पा सा सा, ये तानपुरे के जो पहले 3 तार होते हैं पा सा में जो मिलाए जाते हैं वो स्टील के होते हैं। चौथा तार जो होता है वो पीतल या तांबे का होता है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तानपुरे के जो पहला तार होता है या दूसरा तार होता है या तीसरा तार होता है वो किसका बना होता है, तो वो स्टील का बना होता है। चौथा तार जो होता है वो पीतल या तांबे का बना होता है। ठीक है। कुछ लोग जो मर्दानी या भारी आवाज़ के लिए क्या होता है कि पहले तार को पीतल या तांबे का इस्तेमाल कर लेते हैं, कि हाँ भी जिनकी गायकी थोड़ी भारी होती है, स्पेशली फॉर मेल के लिए आप देखते हो कि वो पहली तार को कुछ लोग होते हैं, गायकार जो होते हैं, वो पीतल का बनवाते हैं उसको, ताकि जिससे कि आवाज़ भारी लगे। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, तानपुरे में मैंने आपको बताया कि 5 या 6 तारे भी यूज़ करते हैं। तानपुरे का निर्माण किसने किया, ये अभी तक ज़्यादा इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती नहीं है कि किसने किया, किसने बनाया। लेकिन इतना पता है कि पहले प्राचीन काल में एक घोष नामक होती थी, एक घोष का भी जिसको बोला जाता था वीणा, ब्रह्म वीणा जो थी, एक तंत्री वीणा जो थी, उन्हीं से इसका अपभ्रंश माना जाता है, कि उसी से इसका ये तानपुरे का आविष्कार हुआ। ठीक है। वर्तमान में अगर हम इसको कहना चाहें तो इसको एक तारा बोल सकते हैं। एक तारा जो होता है वो एक तंत्री वीणा से ही बना है। ठीक है। अब हम इसके भागों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अगर यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हर चीज़ की नॉलेज, तानपुरे से रिलेटेड हर बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, पिक्चर में अगर आपको दिख रहा है ऊपर का भाग सीरा या ग्रीवा। ठीक है। सीरा या ग्रीवा इसको बोलते हैं। अटी या तार कहन के बाद तानपुरे का ऊपरी भाग जो होता है वो शीरा या फिर ग्रीवा भी कह सकते हो, वो कहलाता है। ठीक है। अभी आपने पिक्चर में जैसा देखा, इसे मुख्य या मस्तक भी कहते हैं। इसी भाग में क्या होता है कि खुंटियाँ लगाई जाती है। याद रखना, तानपुरे में क्या होता है, पर्दे नहीं होते हैं। ठीक है। इसी भाग में खुंटियाँ लगाई जाती है। दूसरा हमारा आता है खुंटी। ये देख सकते हो आप पिक्चर में, खुंटी कौन सी है, खुंटी देख रहे हो आप पिक्चर में। अट्टी व तार गहन के आगे लकड़ी की 4 गुंचियाँ होती हैं जहाँ पर तारे बंधी होती है। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपने गिटार बजाया कभी, गिटार में अगर आप देखो कि 6 जो ऊपर की साइड होते हैं उसके अंदर
नीचे की साइड जो होते हैं 6 जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं उसके अंदर तारें बांधी जाती है। उसी तरीके से खुंटी जो होती है अट्टी व तार गहन के आगे की लकड़ी होती है, 4 होती हैं जिसमें, उसी में तारें बांधी जाती है। इन्हें हम खुंटियाँ भी कह सकते हैं। जब इनको घुमाते हैं इसी से स्वर ढीला या ऊंचा होता है। जैसा कि अगर आप गिटार को देखोगे, गिटार में अगर हम उसको करते हैं तो उसी से स्वर ऊंचा भी होता है और नीचा भी होता है। ठीक है, ये खुंटी का क्वेश्चन आ जाता है कि खुंटी का निर्माण किससे बनी होती है। ये आबुनस की, खैर, शीशम या अखरोट की लकड़ी से इसका ये बनी होती है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है तार गहन। देखो आप पिक्चर में तार गहन, खुटियों की और डांड पर हड्डी की 2 पट्टियाँ लगी होती है। ये दिख रही है आपको वाइट वाइट सी 2 पट्टियाँ, तार गहन खुटियों की ओर लगी होती है। इनमें से खुटियों की पहली पट्टी तार गहन कहलाती है। इसी पट्टी में क्या होता है, सुराख होते हैं जिनके अंदर होकर तार खुंटियों तक जाती है। सुराख होते हैं, छोटे छोटे छेद से होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर से होकर खुंटियों तक तार खुंटियों तक जाती है। ठीक है, चौथा आता है हमारा अट्टी या मेरू। ये आप पिक्चर में देख रहे हो, अट्टी या मेरू दिख रहा होगा आपको। खुटियों की ओर से हड्डी की दूसरी पट्टी जो तार गहन के पास ही होती है उसे अट्टी या मेरू कहते हैं। ये आपको दिख रही है, अभी जो बताई थी मैंने पट्टी, उसी के नीचे दूसरी पट्टी दिख रही है, ये तार गहन के पास ही होती है, इसे अट्टी या मेरू कहते हैं। ये हड्डी या फिर सांबर के सींग की बनी हुई होती है। ठीक है, अगला हमारा आता है डांड। तुम्बे में जुड़ी लकड़ी के लंबा भाग जो होता है उसको डांड कहते हैं। इसका तुना ये शीशम इत्यादि की लकड़ी से बनाकर अंदर से इसको पोला किया जाता है। इसके ऊपर ही खुंटियाँ लगी होती है जिसके द्वारा तारों को खींचा जाता है। ये डांड आपको दिख रहा है, तानपुरे में इस पिक्चर में आपको डांड दिख रहा है। अगला है हमारा गुल या गुल्लू। जिस स्थान पर तुम्बा और टान जुड़े रहते हैं उसे गुल या गुल्लू कहा जाता है। उर्दू भाषा में इसको फूल भी कह सकते हैं अपने। गुल्लू या गुल, जिस स्थान पर तुम्बा, ये गुल्लू या गुल्ला का आपको दिख रहा है, इस पे तुम्बा और डांड जुड़े होते हैं, इसे गुल या गुल्लू कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा धुरच, घोड़ी या ब्रिज। ये देखिए आप पिक्चर में, धुरच, घोड़ी या ब्रिज। घोड़ी को अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। ये ऊँट की हड्डी, सांभर के सींग और आबुनस, खैर, शीशम की लकड़ी से बनी होती है। इसकी क्या होता है, 4 इंच लंबी होती है और ये 2 इंच चौड़ी होती है। इसी पर तानपुरे के तार स्थिर रहते हैं। ये धुरच या घोड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर तानपुरे के तार जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। अगला है हमारा तबली या तबकड़ी। तानपुरे में तुम्बे के ऊपर का भाग जो लकड़ी का भाग होता है उसको हम उत्तर भारत में इसको तबली बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसको तबकड़ी कहा जाता है। इसको तबली, या ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, तबली पिक्चर में लगाइए जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भी कौन सा भाग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तबली या तबकड़ी लिखे भी हुए हैं, इसके ऊपर मेंशन किए हुए हैं। इसी के ऊपर धुड़च लगाई जाती है जिसके कारण कि तुम्बे में गूंज उत्पन्न होती है। इसमें गूंज उत्पन्न होगी तभी तो स्वर वो अच्छा लगता है। ठीक है, अगला है हमारा सूत, जीवा या जारी। धुड़च के ऊपर तारों के नीचे एक धागे का टुकड़ा दबा दिया जाता है। इस धागे को आगे पीछे सरकाने से एक निश्चित बिंदु पर तानपुरे का स्वर अच्छी गूंज के साथ उत्पन्न होता है। इसी को ज्वारी खुलना भी कहते हैं। ठीक है, एक धागे का टुकड़ा दबा दिया जाता है, मतलब इस धागे को आगे पीछे सरकाने से एक निश्चित बिंदु पर तानपुरे का स्वर अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा तुम्बा। इसे पोले होने के कारण इसमें गूंज उत्पन्न होती है। ये तुम्बा जो होता है कद्दू का बना होता है, ये आपको दिख रहा है इसमें इमेज में, तुम्बा ये कद्दू का बना होता है। अगला है हमारा मनका या मोती। मनका या मोती आप जानते हैं, गिटार में अगर आपने देखा होगा नीचे के 6 तारे होती हैं जहाँ पे बंधे होते हैं, वो प्लास्टिक के भी देखने को मिलते हैं। आज तो प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले जो होता था वो ये लकड़ी के होते थे और हड्डी के भी बने होते थे। आज मनका या प्लास्टिक के होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, तार बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लंगोट। तुम्बे की पैंदी में लगी हुई कील, ये दिख रही है आपको नीचे कील, तुम्बे की पैंती में लगी हुई कील जो लिख रही है, इसको लंगोट कहते हैं। इसी से तार शुरू होकर खुंटियों तक जाते हैं। इसी से तार अटैच उसके अंदर से होते हैं और फिर शुरू होकर वो खुंटियों तक जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आई होप कि आपको तानपुरे के बारे में बहुत सी नॉलेज होगी। थैंक यू सो मच।